नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास कुमार राकेश और आज मैं बात करूंगा बाइबल के सुसमाचार के बारे में। और मैं बताऊंगा कि बाइबल का सुसमाचार क्या चाहता है। परमेश्वर यीशु क्यों चाहते हैं कि उनका सुसमाचार पृथ्वी के आखिरी छोर तक पहुंचे। आज इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। मरकुस की 16वीं आयत का 15वां वचन कहता है कि पूरी सृष्टि में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, और जो मेरे नाम पे यकीन करे और मुझे अपने मुंह से अंगीकार करे उसको पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु यीशु को ये मानकर अंगीकार करे कि वह मेरे पापों के लिए सलीब पे कुर्बान हुआ है और उसने मेरे पापों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, यदि वो व्यक्ति इस बात को अंगीकार अपने मुंह से करता है तो उसको पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और जो कोई उसके नाम को अंगीकार नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि कोई परमेश्वर यीशु पे अंगीकार करता है तो वो उनमें ये चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वो कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाते हैं तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। हालेलुया। रोमियो की 10वीं आयत के 9वें और 10वें वचन में लिखा है कि यदि तू प्रभु यीशु को यह मानकर अंगीकार करे कि वह मरों में से जिलाया गया है तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 11वें वचन में लिखा है कि यदि तू इस पवित्र शास्त्र पर यकीन करेगा तो तू कभी लज्जित नहीं होगा। और रोमियो की 15वीं आयत के 21वें वचन में लिखा है, जो मेरे सुसमाचार को नहीं जानते वे ही जानेंगे और जो नहीं समझते वे ही समझेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा उन तक सुसमाचार पहुंचेगा और वो मुझ में यकीन करेंगे और मैं उनके द्वारा अपनी महिमा जगत पे प्रकट करूंगा। क्योंकि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता बल्कि बुलाए गए लोगों को योग्य बनाता है। क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा से आगमन किया है, ना कि अपनी इच्छा से। आप परमेश्वर के द्वारा उसके राज्य यरूशलेम में प्रवेश करे हो, ना कि अपनी इच्छा से। और जब आप यरूशलेम में प्रवेश कर जाते हैं तो आप जिंदे नहीं होते बल्कि आप में मसीह जिंदा होता है। यूहन्ना के 15 के 26 में लिखा है, अर्थात वह सहायक आएगा जो मेरे बारे में तुम्हें गवाही देगा और सत्य की आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से मिलाएगा, क्योंकि वह मेरे बारे में आपको गवाही देगा और वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि जो पिता का है वह पुत्र का है, इसलिए मैंने कहा है कि वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। मत्ती 9:13 में लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि जो पापी हैं वे मेरे द्वारा उद्धार पाएं और उद्धार पिता में यकीन करें। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, ताकि वे मेरे द्वारा उद्धार पा सकें और उद्धार पिता में यकीन कर सकें। मत्ती 19 के 28 में यह लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र न्याय करने के लिए बैठेगा तो तुम भी मेरे साथ इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। मेरा जो मकसद था सुसमाचार सुनाने का वो ये था कि मैंने उद्धार पिता में यकीन किया है और मैंने उद्धार पा लिया है, लेकिन मेरे द्वारा भी लोग उद्धार पाएं। क्योंकि यदि मैं लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाता तो पापी बन जाऊंगा, जो दुष्ट आत्माओं के चुंगल में है, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, उन लोगों के लिए ये सुसमाचार मेरे द्वारा पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने तो उद्धार पा लिया है और आप भी इस सुसमाचार पर यकीन करके यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करके उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि सनातन परमेश्वर 2000 वर्ष पूर्व कुंवारी मरियम की कोख के द्वारा वचन देहधारी हुआ और इस धरा पर आया, और वो हमारे पापों के लिए सलीब पे कुर्बान हो गया। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और काठ पर लटकाया गया, और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा और उसने हमें स्वर्गीय बातों को सिखाया।
यदि आप भी उद्धार पिता में यकीन करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सुसमाचार लोगों तक फैल सके और मेरा सुसमाचार बताने का मकसद पूरा हो सके। आमीन।